एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल है सारियां दा? आज ठीक हो आप लोग? आज मैंने उर्दू में बात करनी है, ये उर्दू का व्लॉग हो जाएगा आज। मैं अभी जा रही हूँ काम पे। अब आप लोग कहोगे कि इसमें क्या नई बात है, भाई काम पे तो हर कोई जाता है। जी बिल्कुल सही कहा, काम पे तो हर कोई जाता है, मैं तो रोज ही काम पे जाती हूँ। लेकिन आज का काम जो है बहुत स्पेशल है। आज का काम ऐसे स्पेशल है क्योंकि जो मेरा रेगुलर जॉब है वो कंप्यूटर पे है। तो आज जो है मैं ड्राइविंग करने जा रही हूँ। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या बात है, सारे लोग ड्राइविंग करते हैं। नहीं, ड्राइविंग मैं लॉरी ड्राइव करने जा रही हूँ। हाँ जी। तो काम पे भी मुझे लोगों ने एक नया नाम दिया है, खान ट्रकर। ये आई बिकम ए खान ट्रकर नाउ। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से, मतलब दे कॉल मी विद डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स। खान ट्रकर। एक तो यहाँ पे लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी गाइस। लोग ये समझते हैं कि हम BMW गाड़ी बड़ी लेके और अय्याशियाँ कर रहे हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। ट्रस्ट मी, इतनी मेहनत, और एक दफ़ा आपने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं लड़कियों को ये एडवाइस दूंगी कि आप कोशिश करें कि आप काम ना ही करें तो अच्छा है। क्यों कि मैंने शौकिया काम शुरू किया था, फिर उसके बाद मेरी मजबूरी हो गई। और मजबूरी के बाद मैं इतना फंस गई काम में कि मुझसे काम छूटा ही नहीं। बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि नहीं तुम काम करो। एनीवेज जी, यहाँ पे काम करना पड़ता है। हाँ, अगर आप एक कमरे में दाल रोटी पे गुजारा कर सकते हो तो फिर तो वेल एंड गुड, मतलब आप काम ना करो अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर आपके कुछ गोल्स हैं लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक अच्छी लाइफ गुजारी जाए, तो उसके लिए तो फिर डेफिनेटली आप दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़रा एयर कंडीशन लगा लूँ, गर्मी हो गई है। जहाँ पे मैं काम करने के लिए आई हूँ उसको कहते हैं पार्क रॉयल, सेंट्रल पार्क रॉयल। और उसके साथ ही मोटरसाइकिलिस्ट का ढाबा है। ढाबा, यू नो व्हाट आई मीन, ढाबा। तो चले मैं आपको क्लोज अप से दिखाती हूँ। बहुत प्यारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं और मोटरसाइकिल्स भी बहुत प्यारे हैं। मोटरसाइकिलिस्ट तो होते ही प्यारे हैं। मोटरसाइकिल्स जो है बहुत एक्सपेंसिव है और अक्सर यहाँ पे गैदरिंग होती रहती है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज अप से। अरे यार, बाइकर भी तो पसंद करना है ना, खाली बाइक थोड़ी लेनी है। अगर आपने अंदर से देखना है इस कैफ़े को तो आप मेरा लास्ट जो क्लिप था एस कैफ का, आप उसको ज़रूर देखें। बस अभी आहिस्ता आहिस्ता बिज़ी होता जाएगा। लोग आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे और एवरी वीकेंड पे ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इनका ढाबा है, यह ढाबा। तो चलिए जी चलते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं अपनी लॉरी में हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी लॉरी बाहर से नहीं दिखा सकती हूँ। क्यों कि कंपनी की प्रॉपर्टी है और कंपनी की प्रॉपर्टी में आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने लास्ट टाइम मेरा क्लिप देखा हो वेलकम टू माय लॉरी, तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ हाइड करना पड़ा था। आई डोंट वांट यू नो कंपनी के मेरे पीछे आए और क्लेम करे कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज़ किया है। तो ये मैं आपको अंदर से दिखा सकती हूँ क्योंकि एवरी लॉरी इज सेम फ्रॉम इनसाइड, है ना। तो ये है जी मेरी लॉरी। इसमें ये हाइट रिस्ट्रिक्शन होती है। ये हाइट रिस्ट्रिक्शन एवरी लॉरी में होती है ताकि ड्राइवर को पता रहे कि गाड़ी की हाइट कितनी है। और ये लॉरी है और यहाँ पे ये टैको है। मुझे अपना कार्ड डालना है। अभी मेरे पास 10-15 मिनट हैं स्टार्ट करने के लिए, तो मैं अपना कार्ड अभी नहीं एंटर करूँगी।
और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपके लिमिटेड आवर्स होते हैं काम करने के लिए। आप अगर से फर्स्ट कर लें आपने 20 आवर्स ऑफिस में काम किए हैं तो आपको सिर्फ 10 आवर्स ड्राइविंग के मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट होता है यहाँ पे। और तो यहाँ पे आवर्स आप एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब बस गवर्नमेंट जो है वो आपका लाइसेंस सीज कर देती है अगर आप मिसयूज़ करते हो। तो हर चीज़ जो है रिकॉर्डिंग में आती है, आपने कितने आवर्स काम किया है, आपने रेस्ट कितना लिया है। ये जो आपका डिजी कार्ड है इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर जो गवर्नमेंट है वोसा उसको बोलते हैं, व्हीकल ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, वो सब कुछ जो है ट्रैक करते हैं कि आपने कितने आवर्स काम किया है। एक्स्ट्रा काम किया है तो आपको फ़ाइन दे देते हैं। जो मैं लोडिंग कर लूँ जल्दी से तो फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में। मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं अपना कैमरा कहाँ पे लगाऊँ। अभी ये छोटा सा मुझे एक स्पॉट मिला है, अभी मुझे एक छोटा सा स्पॉट मिला था तो मैंने कहा चलो यहीं पे लगा लेते हैं अपना कैमरा। और इसके बाद मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मुझे कंसंट्रेट करना होगा अपने ड्राइविंग पे। तो या इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा मूवी नहीं बनाई। अगेन अगर आपको कुछ देखना है तो आप मेरी प्रीवियस मूवी देख लें जिसमें मैंने बनाई थी कि वेलकम टू माई लॉरी। इतनी बड़ी बड़ी लॉरियाँ जब गुजरती हैं दिल हिल के रह जाता है। वैसे मैं ऐसे करती हूँ, आपको डार्टफोर्ड टनल दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हाथ शेकी होगा बट अभी बर्दाश्त कर लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। लो जी, अपन पहुंच गया है अपने कस्टमर के पास। अनलोड भी कर दिया और लोड भी कर लिया। सो अभी मैं हूं अपने ब्रेक पे और घर से मैं कुछ बना के लाई थी। समोसे हैं, कबाब है, फिश है और ये जो है दिस इज़ माय फेवरेट, ये वाला। बस यही है अपन का ब्रेक। मुझे कुछ हैवी नहीं खाना है बिकॉज़ हैवी खा के फिर मुझे नींद आ जाती है, तो इसलिए मैंने ये हल्का फुल्का बनाया था आज के लिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस गाड़ी का एयर कंडीशन नहीं काम कर रहा और मेरा चेहरा देखो कैसे लाल हो गया। नेक्स्ट टाइम इनको बोलूँगी मुझे नई वाली गाड़ी दो। मैं ब्रेक ख़त्म कर लूँ फिर वापसी का रास्ता होगा। चाय बनाने के लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है। ना मैंने टी बैग उठाया ना मैंने मिल्क उठाया, क्योंकि फिर ऐसे ही मिल्क जो है ख़राब हो जाता है गर्मी में। मैंने ये वाला ले लिया, नेस्कैफ़े 3-in-1 का पैकेट है। इसको आप इसमें डाल दो, या अभी मैं अंदर से हॉट वाटर लेके आई हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है जी, मेरी तो चाय रेडी होगी। चाय नहीं है, कॉफ़ी है, बस कुछ मिल जाए। मज़ा आ गया। ब्रेक का भी काउंट होता है, हर चीज़ का काउंट होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आप कमेंट छोड़ दो मेरे लिए कि आप देखना चाहते हो कि कैसे कैलकुलेट होता है पूरा आवर्स और ब्रेक्स और सब कुछ। तो उसके लिए फिर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अब मैं ये जल्दी से फिनिश कर लूँ फिर आपसे बात करते हैं। चलें। वेलकम बैक। हाँ जी, हम आ गए वापस अपनी गाड़ी में। कितना सुकून आ गया अपनी गाड़ी में यार। एक तो उसमें एयर कंडीशन नहीं चल रहा था, उसने दिमाग ख़राब कर दिया। इतना नॉइजी थी वो गाड़ी। शुक्र है।
जनाब एक बात याद रखने वाली है कि ऊपर वाले ने, जो भी कोई है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी कोई है, उसने हम सबको बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं और हम लोगों को उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। बस हम लोग जो है शुक्र अदा नहीं करते हैं और हम लोग दूसरों को देख देख के बहुत जालिस हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि उसके पास ये चीज़ें तो हमारे पास क्यों नहीं है। हालांकि जो आपके पास अपनी चीज़ है आप उसके ऊपर शुक्र अदा करें, बस सिंपल एज दैट। देखिए जी, हमारे सर पे एटलीस्ट शेल्टर तो है, ठीक है ना, छत है। घर पे हम लोग धूप, पानी, बारिश, तूफान से बच के रहते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सरों पे छत नहीं है। मतलब मेरा दिल जो है ना पिघल जाता है ऐसे लोगों को देखकर। तो हम जिस भी हाल में हैं बस शुक्र अदा करें अपने भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, कि हमें जो भी चीज़ मिली है, हमें एक अच्छी सेहत दी है, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हम अपने पैरों के ऊपर चल लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की। तो बस जी, ऑन दिस नोट मैं अपने क्लिप को फिनिश करती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरे साथ इतना लंबा सफ़र आप लोग तय करके आए हो। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।